नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा में हम विशेष रूप से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे। अगर आपको आज की कथा समझ ना आए तो आप मेरे चैनल पर जाकर इससे पहले की कथा का श्रवण कीजिएगा। गोपियाँ कन्हैया की शिकायत करती हुई यशोदा मैया से कहती हैं, माता क्या बताऊं तुम्हें, गायों के दुहने के समय के पहले ही कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। समय पर बछड़ों को छोड़ने वाला तो सामान्य गोपाल है, यह तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो समय के पहले ही बछड़ों को अर्थात जीव को मुक्त करने में समर्थ हैं। बछड़ों का अर्थ है विषयासक्त जीव, वत्स अर्थात विषयासक्त जीव। शास्त्र ने मुक्ति के दो प्रकार बताए हैं, क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति। समय होने पर जीव को जो मुक्त करते हैं वह है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, किंतु कन्हैया तो है पुष्टि पुरुषोत्तम। कन्हैया क्रमशः मुक्ति देने की अपेक्षा जीव यदि पात्र हो तो समय से पहले भी मुक्ति देता है। जिस जीव पर कन्हैया का अनुग्रह होता है उसे मुक्ति पाने के लिए क्रम की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती। यह तो पुष्टि मार्ग कृपा मार्ग है। क्रम मुक्ति इस प्रकार होती है, जीव शूद्र वर्ण में जन्म हुआ है, अभी यदि इस जन्म में यह चोरी व्यभिचार आदि ना करे, उच्च वर्णों की भली भांति सेवा करे तो अगले जन्म में उसे वैश्य जाति में अवतार मिलता है। वैसे यदि नीति पूर्वक जीवन जिएगा तो अगले जन्म में क्षत्रिय होगा, और अगर क्षत्रिय जन्म में वह क्षत्रिय धर्म का पूरा पूरा पालन करता है तो अगले जन्म में वह ब्राह्मण बनेगा। अब ब्राह्मण सदाचारी होगा तो वह अगले जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण बनेगा। फिर अगले जन्म में वह होगा ब्रह्मनिष्ठ योगी। ऐसा योगी सद्वर्तन योगाभ्यास और ब्रह्मचिंतन उत्तरोत्तर बढ़ाता जाए तो भी उसे 2-3 जन्म और लेने पड़ते हैं, और इसी प्रकार उसके क्रियमाण संचित तथा प्रारब्ध कर्म निशेष हो जाने पर जीव शुद्ध होगा, और शुद्ध होने पर ही जीव को मुक्ति प्राप्त होगी। तो यह है क्रम मुक्ति का मार्ग। अब सदा मुक्ति की बात करें, इस प्रकार की मुक्ति में जन्मों का कोई क्रम नहीं होता। ठाकुर जी जिस किसी जीव पर विशिष्ट अनुग्रह करते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। यदि कोई वैश्य हार्दिकता से भगवत भक्ति करे तो कृष्ण प्रसन्न होकर उसे गौलोक धाम में ले जाते हैं। श्री कृष्ण दुहने के समय होने के पहले बछड़ों को छोड़ देते हैं, अर्थात वे निश्चित समय से पूर्व भी जीव को मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण तो अनुग्रह अर्थात पुष्टि पुरुषोत्तम है। जिस प्रकार किसी जीव पर वे अनुग्रह करते हैं वह तत्काल मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार कोई राजा जब चाहे तब किसी व्यक्ति को राजा बना सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जब चाहे किसी भी सुपात्र जीव को बंधन मुक्त कर सकते हैं। परमात्मा प्रमेय बल से किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण सदा मुक्ति के दाता हैं। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है, अतः वे सदा मुक्ति देते हैं। अन्यथा वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण अग्निहोत्री ब्रह्मनिष्ठ योगी आदि उत्तरोत्तर क्रमिक वर्णों से गुजरे बिना मुक्ति नहीं मिल पाती। यदि कन्हैया किसी जीव के प्रति दयालु हो जाए और कृपा कर दे तो वही जीव सीधा बैकुंठ में जा सकता है। वैसे भगवान की साधारण कृपा तो सभी जीवों पर होती ही है, किंतु किसी जीव पर वे विशिष्ट कृपा भी कर देते हैं। जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना धारणा चिंतन साधना करते करते थक हार कर रोने लगता है, दीन हो जाता है, उस जीव पर प्रभु की विशिष्ट कृपा होती है और उस जीव की उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है। कृष्ण तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे चाहे सो कर सकते हैं। जीव जब अतिशय साधन करता हुआ नम्र बनता है तो वह प्रभु का प्रिय पान बनकर कृपा पाता है। निसाधन होकर जो साधन करता है वह श्रेष्ठ है। निसाधन का अर्थ है कि सब कुछ साधन करते हुए भी माना जाए कि कुछ भी नहीं किया गया है। निरभिमानी बनो। कई बार ऐसा होता है कि साधना करते करते जीव अभिमानी होने लगता है, ऐसा होने से उनका पतन होता है। यशोदा ने गोपियों से कहा, यदि मेरा लाला तुम्हारे घर आकर कुछ भी शरारत करे तो उसे डांटती रहना। गोपियाँ बोली, माता हम उसे क्या डांटेंगे, वह हमें डांटता रहता है। कल वह मेरे घर आया था, मैं उसे पकड़ने गई तो वह ऐसे भागा कि उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई थक गई, और जब मैं उसे पकड़ ना सकी तो दूर से अंगूठा दिखाकर मुझे चढ़ाने लगा।
एक और सखी ने कहा, माता तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। यशोदा ने उससे कान में कहा, अरे जरा आहिस्ता बोल, यह बात किसी को ना बताना। यह बात अगर फैल गई तो लाला को कन्या कौन देगा। गोपियां कहने लगी, कन्हैया जो मांगे सो उसे देंगे, किंतु वह चोरी क्यों करता है। यशोदा ने कन्हैया को डांटना चाहा, किंतु फिर सोचने लगी, यदि उसे डांटूंगी तो शायद वह डर जाएगा। गोपियों की सभी इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद में सरोवर करके उन्हें वैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए श्री कृष्ण की यह लीला है। यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी कि उसे अपने घर का ही माखन खाना चाहिए। कन्हैया बोले, मुझे घर का माखन भाता नहीं है और घर का माखन खाऊंगा तो कम हो जाएगा, सो मैं बाहर कमा कर खाता हूँ। गोपियों का माखन बहुत मीठा लगता है। सखियों ने कहा, माता इस माखन चोर को बहुत लाड़ प्यार मत करना। सुखदेव जी बड़े विवेक से कथा करते हैं। श्री कृष्ण चोर हैं, ऐसा कहा नहीं गया है। माता ने कहा, कन्हैया के आगमन और माखन चोरी की तुम्हें खबर हो जाती है क्या। गोपियां बोली, हाँ कभी कभी तो उनके आने की बात सपने में भी आ जाती है। जब हम सोने को जाती हैं तो वहां भी कन्हैया ही दिखाई देता है। वह सपने में भी आता जाता रहता है। वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को भी अपने साथ रखकर सोते हैं। ठाकुर जी को साथ रखने का अर्थ है जब तक नींद ना आए तब तक हरे कृष्ण का जप किया जाता रहे। बिस्तर पर यदि जाने पर कोई वस्तु याद आए तो मान लेना कि तुम्हारा मन उसी वस्तु में फंसा हुआ है। कई लोग बिस्तर पर सोते सोते अगले दिन के कारोबार, लेन देन, हिसाब किताब आदि के बारे में सोचते रहते हैं। लोभी का मन द्रव्य में, कामी का मन नारी में, दुष्ट व्यक्ति का लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। बिस्तर में तो उसे सब कुछ भूलकर हरे कृष्ण ही जप करना चाहिए। एक गोपी ने कहा, बिस्तर में भी मुझे कन्हैया याद आता रहा। वह घर में नहीं होने पर भी उसकी छवि आंखों से दूर नहीं होती है। लाला का नाम तो अमृत से भी अधिक मीठा है। मुझे तो कृष्ण कृष्ण बोलने की आदत सी हो गई है। यह तो मनुष्य का स्वभाव ही है कि दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद बिस्तर पर सोने पर प्रिय विषय वस्तु को याद उसे आती ही रहती है। मुझे तो कुछ याद आता ही नहीं। कृष्ण कृष्ण बोलते हुए और उसका ही दर्शन करते हुए सो जाने पर सपने में भी वही आता रहा। सपने में मैंने देखा कि कन्हैया अपने मित्रों के साथ मेरे घर पर आया। उसने माखन चुराया और मित्रों के बीच लुटा दिया। जिस किसी वस्तु में मन फंसा होगा सपने में वह याद आएगी। मन की परीक्षा सपनों से ही होती है। सच्चे वैष्णव का मन कृष्ण से ही बना रहता है, अतः सपने में वही आता है। सपने में जब कन्हैया दिखाई दे तभी मानो कि तुम सच्चे वैष्णव हो। अधिकारी को प्रभु की पहली झांकी सपने में ही होती है। गोपी का मन श्री कृष्ण में जा फंसा है। माँ, मुझे लगा कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। सुबह से मैं पागल सी हो गई थी। आनंद से मैं ऐसी बावली हो गई थी कि चूल्हे में लकड़ी के साथ बेलन भी जला दिया। एक और गोपी ने बताया, घर में कन्हैया सभी का चहेता है। अपने जेठ जी को मैं भोजन परोस रही थी। मन कन्हैया की मीठी यादों में खोया हुआ था। जेठ जी ने मुझसे मुरब्बा मांगा। छीके पर से मुरब्बे की हांडी उतार कर परोसने लगी। मुरब्बा बहुत सरस था और फिर वह किसी अच्छी वस्तु को कन्हैया को देने की मेरी इच्छा हो आती है। कन्हैया को कितना भाएगा मुरब्बा। यदि कन्हैया इस समय आ जाए तो मेरे जेठ जी उसे भी खाने पर बिठा देंगे। मैं उसे मुरब्बा दूंगी। माता, कन्हैया आए, इस इच्छा से मैं तो ऐसी बह गई कि पागल सी हो गई और मुरब्बे की हांडी को छीके पर चढ़ाने के बदले अपने मुन्ने को ऊपर रख दिया। मेरे पति भी कन्हैया के प्रेम में ऐसे पागल हो गए हैं कि सारा कामकाज छोड़कर उसी की रट लगाए रहते हैं। ईश्वर के साथ यदि प्रेम करोगे तो वह कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। एक अन्य सखी ने कहा, माँ, कन्हैया ने तो आज मेरी लाज रख ली। यशोदा बोली, क्या बात हुई थी सखी। सखी बोली, मेरा स्वभाव हो गया है कि रसोई बनाते समय भी मैं हरे कृष्ण जपती रहती हूँ। अब आज मेरे घर मेहमान आए हुए थे। मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आज मेहमान भोजन करेंगे तो सावधान रहकर भोजन बनाना। हम वाटिका जा रहे हैं, 2 बजे लौटकर भोजन करेंगे। कृष्ण जप में कहीं रसोई बिगड़ ना जाए। मैं भोजन बनाती हुई सोच रही थी कि भोक्ता तो परमात्मा ही है।
भोजन तो उस रसरूप प्रभु के लिए बनाया जाए। और मैं हरे कृष्ण का जप करती हुई रसोई बनाने लगी। रसोई तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना ही मन में होनी चाहिए। यदि उस समय फिल्म की बातें सोची जाएंगी तो काम के परमाणु से भोजन दूषित होगा। भोजन बनाते समय मन के अच्छे बुरे विचार के परमाणु भोजन में जा मिलते हैं। भोजन बनाते समय, रोटी बेलते समय हरे कृष्ण का जप करते रहोगे तो भोजन सात्विक बनेगा। पवित्रता से रसोई बनाओगे तो भोजन करने वाले का कल्याण होगा। आज की नारी तो शाम को रोटी बेलती हुई फिल्म के गीत ही गुनगुनाती रहती है। भोजन बनाते समय वह फिल्म के गीत गाती रहती है। ऐसा करने से भोजन अपवित्र हो जाता है। भोजन बनाते समय फिल्म के अमंगल, श्रृंगारी, वासना सने गीत गाते रहने से भोजन दूषित हो जाता है। उसमें संस्कारहीनता उतर आती है। यदि गीत गाना ही है तो कृष्ण भक्ति के गीत गाओ। मैंने सारी रसोई तो सावधान रहकर बनाई। अंत में मोहन भोग बनाने लगी तो विचार आया कि कन्हैया को यह बड़ा पसंद आता है। हृदय में कन्हैया को मोहन भोग खिलाने की इच्छा हो आई। मेरा दिल मानो हाथ से जाने लगा। मुझे भास होने लगा कन्हैया आंगन में आया है, घर में आ रहा है, रसोई घर में आ पहुंचा है। इस प्रकार मन कन्हैया की कल्पना में डूबा हुआ था। सो मोहन भोग में चीनी के बदले नमक डाल दिया। भगवान को भोग लगाया। ससुर जी और मेहमान आए तो उन्हें परोसा। वैसे तो मोहन भोग नमकीन हो गया था, किंतु उसमें भक्ति का पुट लगा हुआ था, अतः मेहमान ने तो उसकी प्रशंसा करते हुए खाया। यह भोजन नहीं, अमृत है, ऐसा कहा। भगवान के नामामृत के पुट से नमक का स्वाद मीठा हो गया था। मेरे क्रोधी ससुर जी ने भी सारी रसोई की और मेरी भी प्रशंसा की। यह मेरी पुत्रवधू नहीं, अन्नपूर्णा लक्ष्मी है, ऐसा कहा। अंत में जब मैंने खाना खाया तो पाया कि मोहन भोग मीठा नहीं, नमकीन था। माता, मेरी तो इस कन्हैया ही ने लाज रख ली। दूसरी एक गोपी कहने लगी, माता क्या बताऊं मैं दूध दही बेचने निकली, ना जाने कैसे मुझे लगा कि मेरी मटकी में कन्हैया छिपा है। सिर से मैंने मटकी उतार कर देखा तो उसमें लालक का दर्शन हुआ। अब कन्हैया को भी कहीं बेचा जा सकता है। मैं कुछ भी बेचे बिना वापस घर लौटी तो बड़ी फजीयत हुई। अपनी बुद्धि रूपी मटकी में जो कन्हैया समाया हुआ होगा तो हर कहीं उसके दर्शन होते रहेंगे। गोपियां अपनी बुद्धि में, मन में ठाकुर जी को विराजमान रखती थीं। यदि अपने मस्तक, हृदय, मन, बुद्धि में जड़ पदार्थ होंगे तो हर कहीं वहीं दिखाई देंगे, और श्री कृष्ण होंगे तो कण कण में उनका दर्शन होता रहेगा। माता, हम जहाँ भी जाते हैं हमें कन्हैया का ही दर्शन होता रहता है। ये गोपियाँ घर का काम करते करते और निवृत्त होने के बाद भी श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। बड़े बड़े योगी महात्माओं को तो परमात्मा का नित्य स्मरण करते रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु ब्रज की गोपियाँ कन्हैया को भूलने का प्रयत्न करने पर भी भूल नहीं पाती थी। शायद कन्हैया भी इन्हें नहीं भूल पाता होगा। गोपियाँ गेरुए वस्त्र पहनती नहीं हैं, फिर भी उनका मन कृष्ण प्रेम में रंगा रहता है। यह तो गोपियों के प्रेम संन्यास की कथा है। यही है गोपियों के मन की तन्मयता और निरोध। बाल कृष्ण की विविध लीलाएं देखती हुई गोपियां घर काज भूलकर पागल सी हो जाती थीं। घर में काम छोड़कर लीलाएं देखती रहती थीं। कन्हैया की लीलाओं को देखकर उनका मन अस्थिर होकर लीलाओं में ही तन्मय हो जाता था। यह तो गोपियों की तन्मयता है। कृष्ण में ही तन्मयता हो जाने के कारण गोपियां संसार व्यवहार के कार्य कर नहीं पाती थीं। वे कृष्ण प्रेम में सुध बुध खोकर न करने योग्य काम कर बैठती थीं। प्रभु के लिए तो ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में जो व्यक्ति गोपियों की भांति तन्मय हो जाता है वह मुक्त हो जाता है। भागवत मृत्यु के पूर्व मुक्ति देती है। हाँ, तन्मयता गोपी जैसी होनी चाहिए। गोपियां घर के कामकाज के समय भी कान्हा को भूलती नहीं थी। भक्ति मार्ग में व्यवहार और परमार्थ अलग नहीं है, एक ही हैं। प्रत्येक कार्य में प्रभु का संधान ही पुष्टि भक्ति है। प्रत्येक कार्य को, व्यवहार को प्रभु में मानना ही भक्ति है। गोपियां ही इस भक्ति मार्ग की आदि आचार्य हैं। इसी सिद्धांत को आचार्य महाप्रभु जी ने आगे बढ़ाया है। सभी कामकाज से निवृत्त होने के बाद भक्ति करना तो मर्यादा भक्ति है। सुबोधिनी में महाप्रभु ने गोपियों को प्रेम सन्यासी कहा है। गोपियों के पास तो था केवल निस्वार्थ प्रेम, उनका तो प्रेम ही सन्यास था। वस्त्र सन्यास की अपेक्षा प्रेम सन्यास उत्तम है।
कृष्ण प्रेम में हृदय पिघलने पर संन्यास हो पाता है और तभी यह उजागर होता है। सभी कर्मों का न्यास त्याग संन्यास है। ईश्वर के लिए ही जो जीता है वही सन्यासी है। गोपियां ईश्वर के लिए ही जीती थीं, अतः उन्हें प्रेम सन्यासिनी कहा गया है। ज्ञान और योग पर भक्ति की विजय बताई गई है। भक्ति भगवान को आबद्ध करती है, वशीभूत करती है। माखन चोरी लीला का यही रहस्य है। मन माखन समृद्ध है। मान की चोरी ही तो माखन चोरी है। कृष्ण औरों का चित्त चुरा लेते हैं, फिर भी पकड़े नहीं जाते। पकड़े जाने वाले चोर तो सामान्य चोर होता है, किंतु कन्हैया तो अनूठा चोर है। उन्हें तो गोपियों के मन का निरोध करना है, किसी भी अन्य विषयों में जाने से बचना है। गोपी अर्थात इंद्रिय, सभी इंद्रियां हमेशा ईश्वर का ही चिंतन करती रहें। इसी हेतु से इन सब लीलाओं की रचना की गई है। यशोदा जी ने गोपियों से कहा, अच्छा हो यदि तुम माखन छिपा कर रखो। एक गोपी बोली, माता तुम हमें क्या सीख दोगी? मैं वैसे तो बड़ी हूँ, फिर भी कैसे बताऊँ कि क्या हुआ था। एक बार कन्हैया मार्ग में मिला तो उसने हंसते हुए मुझसे कहा, अगले दिन तेरे घर आऊँगा। मैंने सारा माखन अपने मायके पहुँचा दिया। कन्हैया ने दूसरे दिन आकर देखा तो माखन का नामो निशान नहीं था। वह आग बबूला हो गया। पलने में सोए मेरे लाला को चुटकी भरते हुए कहने लगा कि तेरी माता तो बड़ी कंजूस है, घर में कुछ रखती ही नहीं है। माता, यदि घर में से कुछ नहीं मिलता तो कृष्ण गुस्से से लाल पीला हो जाता है और हमारे सोए हुए बच्चों को चुटकी देकर रुलाता है। भगवान का आगमन होने पर यदि तुम सोए हुए पाए जाओगे तो वे तुम्हें रुला देंगे। वे तो किसी भी रूप में घर आ पहुंचते हैं और सत्कार न मिलने पर रुला देते हैं। ईश्वर अपने गमन के समय सोए हुओं को जगा देता है। ईश्वर कौन से रूप में आएंगे यह कोई बता नहीं सकता। वे तो बालक, वृद्ध, ब्राह्मण, चमार किसी भी रूप में आ सकते हैं। सो घर में आए हुए सभी का सम्मान किया जाए। वेदांत के अनुसार ईश्वर अरूप है और वैष्णवानुसार अनंत रूप है। ईश्वर का कोई एक रूप तो है नहीं, वे अनेक रूप धारण करते रहते हैं। वे तो आकार रहित भी हैं और अनेक आकार वाले भी। वे अरूप भी हैं और अनेक रूपधारी भी। वे तो किसी भी स्वरूप में आते हैं। जीव प्रमादवश सोया रहता है, सो उसे खबर नहीं हो पाती है। यशोदा बोली, सखियों क्या ना तुम सब अपने बच्चों को नहर पहुंचा दो। एक गोपी बोली, मैं माखन और बच्चों को नहर रखाई थी। कन्हैया ने मेरे घर में कुछ नहीं पाया तो कहा, जिस घर में मेरे लिए कुछ भी ना हो वह शमशान के जैसा है। जिस घर में भगवान के लिए कुछ भी ना हो वह घर उजड़कर शमशान हो जाता है। मौज मजे में संपत्ति का अपव्यय करने वाले राक्षस ही तो हैं। जब कन्हैया को घर में कुछ नहीं मिला तो उसने मित्रों से कहा, यह घर शमशान जैसा ही है, सो चूल्हा, कमरे, आंगन सब बिगाड़ दो। और उन्होंने मेरा सारा घर गंदा कर दिया था। मैया, कन्हैया ऐसा शरारती है। यशोदा जी बोली, तुम कह रही हो कि लाला शरारती है, किंतु वह तो मुझसे कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया है। तुम उसे रंगे हाथ पकड़ लाओगी तभी मैं मानूंगी कि वह चोरी करता है और तभी मैं उसे सजा भी दूंगी। प्रभावती नाम की एक गोपी ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं ही इसे रंगे हाथों पकड़ लाऊंगी। वह गोपी कुछ अभिमानी थी। कन्हैया ने तय किया कि आज हम प्रभावती के घर जाएंगे। प्रभावती छिपकर बैठी थी। धीरे धीरे सभी बालक घर में दाखिल हो गए। कफल्लम कफल्लम बोलने लगे। कन्हैया ने छीके से माखन उतारकर स्वयं खाया, मित्रों को खिलाया और बानरों को भी दावत दी। उपकार चाहे कितना भी हो, भगवान कभी नहीं भूलते। राम अवतार में बानरों ने वृक्षों के पत्ते खाकर मेरी सेवा की थी। उस अवतार में तो मैं तपस्वी था, अतः इन्हें कुछ दे नहीं पाया, सो इस अवतार में उन्हें दही माखन खिलाऊंगा। मनुष्य कई बार बानर जितना भी संयम नहीं रख सकता है। बानर राम और सीता के सेवक हैं, सो वे राम फल और सीता फल का आहार कभी नहीं करते। यदि मानव बानर जितनी मर्यादा का भी पालन न कर पाए तो वह उससे भी गया बीता है। सभी ने भरपेट माखन खाया। इतने में धीरे से प्रभावती बाहर निकली। मित्रों ने देखा तो कहने लगे, अरे कन्हैया भाग, वह आ गई है। किंतु कन्हैया ने कहा, आने भी दो, क्या कर लेगी। प्रभावती ने कन्हैया को पकड़ लिया। वह उससे कहने लगा, अरे छोड़ दो मुझे, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें पीटेगी। मुझे न छोड़ोगी तो तुम्हें अपने ससुर की कसम, अपने पति की कसम। प्रभावती बोली, आज मैं क्यों छोड़ दूँ तुम्हें, रंगे हाथ तो पकड़ा है, मैं तुझे यशोदा के पास ले जाऊंगी। कन्हैया कहने लगा, छोड़ दो मुझे। प्रभावती का लड़का भी
इस माखन चोर मंडली का सदस्य था। उसने सोचा कि यशोदा लाला को पीटेगी। वह अपनी माता प्रभावती से कहने लगा, माता, कन्हैया ने चोरी की ही नहीं है, मैंने ही सबको बुलाया था। मुझे चाहे जो सजा दे, किंतु लाला को छोड़ दे तू। अब मैं 4 महीने तक माखन नहीं खाऊंगा। प्रभावती ने सोचा, यशोदा हमारी बात कभी सच्ची नहीं मानती है, सो मैं उसे सच्ची बात दिखलाना चाहती हूँ। यशोदा लाला को डांटेगी तो कोई बात नहीं, मैं पीटने ना दूंगी। लाला मेरा भी तो है। अभिमान के साथ साथ दुर्गुण भी आ जाते हैं। प्रभावती मान नहीं थी कि उसके सिवाय लाला को कोई पकड़ नहीं सका, सो उसने लाला को नहीं छोड़ा। सभी बालक रोने लगे। कन्हैया ने कहा, अजी डरते क्यों हो? मैं बड़ा अच्छा मजाक करूंगा। साधना करने से प्रभु हाथ में आ तो जाते हैं, किंतु साधन में से यदि श्रद्धा उठ जाए तो प्रभु भी चले जाते हैं। प्रभावती लाला को पकड़कर चली जा रही थी तो मार्ग में एक वृद्ध आ रहे थे। उनको देखकर प्रभावती ने घूंघट खींच लिया। कन्हैया ने प्रभावती से कहा, उसके हाथ में दर्द हो रहा है, सो दूसरा हाथ पकड़ेगी तो अच्छा होगा। प्रभावती हाथ बदलने गई तो कन्हैया ने इशारे से अपने मित्र को पास बुलाकर उसका हाथ पकड़वा दिया। इस प्रकार कन्हैया मुक्त हुआ। वह भागता हुआ माता के पास आया और कहने लगा, माता, एक गोपी मुझे मारने आ रही है। मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। माता ने उसे कमरे में बैठने को कहा। प्रभावती तो बड़ी उमंग से चोर को पकड़कर चली आ रही थी। उसने बाहर से ही चिल्लाते हुए कहा, अरे यशोदा जी, सुनती हो? देखो, आपने कन्हैया को मैंने आज रंगे हाथों पकड़ा है। इस चोर को सजा देनी ही होगी। यशोदा ने बाहर आकर कहा, अरे पगली है क्या तू? मेरा बेटा तो घर में ही है, ये किसको पकड़ लाई है तू? ईश्वर को खोजना है तो अपने अंदर ही खोज। उसे जो बाहर खोजता है वह दुखी होता है। इंद्रिय रूपी गोपी कहती है कि ईश्वर बाहर है, परमानंद बाहर ही है, तो यशोदा निष्काम बुद्धि ईश्वरानंद को घर रूपी हृदय में ही निहारती हैं। इंद्रियां ईश्वर आनंद को बाहर ढूंढती हैं, अतः पा नहीं सकती। काम बुद्धि ईश्वर को हृदय के भीतर ढूंढती है, अतः शीघ्र ही पा जाती है। जो जीव आनंद को सांसारिक विषयों में खोजता रहता है, उसकी दशा उस प्रभावती की जैसी होती है। सब खिल्ली उड़ाते हैं। यशोदा बोली, आली, तू देख तो सही कि तेरे हाथ में कौन आया है। प्रभावती ने देखा कि उसके हाथों में उसी का पुत्र था। वे असमंजस में पड़ गई। मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, रास्ते में ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी। प्रभावती अभिमानी थी। घमंड, अहंकार और बुद्धि ही प्रभावती है। ऐसी बुद्धि ईश्वर को कभी पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ही ईश्वर को पा सकती है। ईश्वर को सकाम नहीं, निष्काम बुद्धि ढूंढ पाती है। ईश्वर की प्राप्ति होने पर प्राप्ति का अहंकार होगा तो ईश्वर हाथों से निकलेंगे। परमात्मा मिल तो सकते हैं, पर अहंकार आते ही अदृश्य भी हो जाते हैं। परमात्मा के मिलते ही साधक के मन में अकड़ पैदा होती है। ऐसी अकड़ हो जाने पर अभिमान होते ही साधना उपेक्षित होने लगती है। साधन की अपेक्षा के कारण भगवान अप्रसन्न होकर चले जाते हैं। साधना करो, किंतु साधना का अभिमान कभी ना होना चाहिए। निष्काम बुद्धि में गर्व उत्पन्न होते ही भगवान भाग निकलते हैं। गोपियों ने यशोदा से कहा, माँ, गणपति का व्रत करो और मिन्नत मांगो। वे बुद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, सो कन्हैया की बुद्धि को सुधारेंगे। यशोदा ने गोपियों की बात मान ली। कन्हैया गणपति की महिमा बढ़ाना चाहते थे, सो उससे अपनी मित्र मंडली से कहा, हम कुछ दिन के लिए बड़े शांत रहेंगे। सारी प्रवृत्ति अब हम बंद कर दें। लाला घर में बैठा रहता था। यशोदा ने सोचा कि गणपति ने मेरे लाल की बुद्धि को ठीक कर दिया है। एक बार गोपालों ने यशोदा से शिकायत की कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। कृष्ण बोले, माँ, ये सब झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। लाला ने तो मिट्टी नहीं ब्रजरज खाई है। मैंने मिट्टी नहीं ब्रजरज खाई है। ब्रजरज मिट्टी नहीं है। तुलसी जी सामान्य वृक्ष वनस्पति नहीं है। गंगा जी सामान्य नदी नहीं है। ब्रजरज साधारण मिट्टी नहीं है। श्री वल्लभाचार्य ने कहा, ज्ञान मार्ग के अनुसार कृष्ण कुछ भी नहीं खाते। वैष्णव मार्ग के अनुसार भगवान ने ब्रजरज खाई है। भक्त मानते हैं कि भगवान भोजन भी करते हैं। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार मिट्टी खाने के बहाने यशोदा जी को श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे। आगे की कथा जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।